जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मतलब जिसकी हिफाजत खुद भगवान करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता, क्योंकि भगवान किसी निर्दोष के हित के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। वह जीव खुद ब खुद उस परमात्मा की शरण में आ जाता है, क्योंकि भगवान तो हर किसी के अंदर है और वह जानता है कि कौन सच्चा है और कौन झूठा, कौन निर्दोष है और कौन पापी, किसका दिल साफ और पाक है और किसके दिल में मैल। तो हमारी आज की कहानी इसी विषय पर है कि कैसे भगवान किसी निर्दोष और साफ दिल जीव की रक्षा करते हैं। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। एक बार की बात है, एक जंगल में एक हिरन होता है। वह हिरन कब से पानी की तलाश में जंगल में दर बदर भटक रहा था। प्यास से बेहाल अब बहुत थक चुका था, पर उसे पानी कहीं नहीं मिल रहा था। पर उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर भी जंगल में पानी की तलाश में घूमता रहा और बहुत कोशिश करने के बाद हार कर एक पेड़ के नीचे थक कर बैठ जाता है। वहां बैठे बैठे उसे नदी के पानी की आवाज सुनाई देती है। तो वह हिरन झट से उठकर उस पानी की आवाज की तरफ बढ़ता है। थोड़ा आगे जाने पर उसे नदी दिखाई देती है। वह उस नदी को देखकर बहुत खुश होता है, जैसे उसे कोई नई जिंदगी मिल गई हो। वह फौरन दौड़ता हुआ नदी के पास जाता है और पानी पीने के लिए जैसे ही अपनी गर्दन नीचे को झुकाता है, तो उसकी नजर अपने दाईं ओर पड़ती है। वह जैसे ही अपने दाईं ओर देखता है, तो उसे एक शिकारी नजर आता है, हाथ में तीर लिए हुए, निशाना तान कर खड़ा हुआ। और जैसे ही उस हिरन की नजर अपने बाईं ओर पड़ती है, तो उसे एक शेर नजर आता है। अब हिरन पानी पीना तो भूल ही जाता है, क्योंकि वह बहुत डर जाता है। वह हिरन जैसे ही अपने पीछे पलटकर देखता है, उसे जंगल में भयंकर आग लगी दिखती है, काफी तेजी से उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब हिरन जाए भी तो जाए कहां? दाईं तरफ भागने की कोशिश करे तो शिकारी नजर आ रहा था, जो बिल्कुल उसके ऊपर निशाना तान कर खड़ा हुआ था। और बाईं तरफ भागने की कोशिश करे तो उसे शेर नजर आ रहा था। उसके सामने गहरी और लंबी नदी थी और पीछे उसकी तरफ आ रही भयंकर आग। हिरन के लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ गई थी। अब हिरन सोच में पड़ जाता है कि अब तो बचने का कोई रास्ता और कोई मौका ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ से मुसीबतों ने उसे घेर लिया था। तो क्यों ना मैं अपना काम पूरा करके ही मरूं? मुझे वैसे भी तो अब मरना ही मरना है, क्यों ना मैं पानी पी के मरूं? तो वो हिरन पानी पीने लग जाता है। लेकिन थोड़ी ही देर में जब वो पानी पी रहा था, तो अचानक आसमान में काले घने बादल आ जाते हैं और उन बादलों से एकदम जोरदार बारिश होने लगती है। जो भयंकर आग उसकी तरफ पीछे से बढ़ती आ रही थी, वो बुझने लग जाती है और बारिश के पानी के कारण शिकारी का निशाना चूक कर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधे शिकारी पर और शेर गुस्से में आकर सीधा शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरन पानी पीकर अपना सर ऊपर उठाता है, अपने दाईं तरफ देखता है, उसे कोई शिकारी नहीं नजर आता। तब अपने बाईं ओर देखता है, तो उसे कोई शेर भी नजर नहीं आता। तो वह पलटकर देखता है कि आग भी बुझी हुई थी। इसलिए दोस्तों, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की जिंदगी में भी कभी कभी मुसीबत चारों तरफ से आ जाती है, जिस वजह से हर इंसान डर जाता है, घबरा जाता है। पर दोस्तों, अगर आप अपने लक्ष्य पर डटे रहोगे, बेशक आपके चारों तरफ से मुसीबतें आ जाएं, आप दृढ़ निश्चय और धैर्यता से डटे रहो, क्योंकि अगर आप सच्चे और निर्दोष हो,
तो परमात्मा भी आपको इस हिरन की तरह चारों तरफ की मुसीबतों से बचाकर आपको आपका लक्ष्य पूरा करवा देगा। हर इंसान को यही सोचना है कि हमें किसी से वैर या किसी का बुरा नहीं करना, तभी भगवान भी आप पर मेहरबान होगा। सारी कायनात, सारी सृष्टि, सारा ब्रह्मांड आपको आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर प्रयास करेगा। लेकिन शर्त इतनी सी है कि आप सच्चे, निर्दोष और ईमानदार हो, तभी तो यह आपके लिए भी कहा जाएगा, जाको राखे साइयां मार सके ना कोई। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।